गीतासारमिदं पुण्यं पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भवशोकविनाशिनम्। साथियों, गीता महात्म्य के इस अंक में आइए हम चर्चा करते हैं कि भगवान से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। तो साथियों, गीता में जो मैंने पढ़ा है उसमें ये स्पष्ट है कि भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि ये ठान ले कि वह उदर के सहयोग के बिना सुखी रह सकता है तो कदाचित यह हो पाना संभव ही नहीं। परमेश्वर के दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का कोई अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें तो कहा गया है कि कामे स्ते ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियमाः स्वया। माफ कीजिएगा, मेरे उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो। जिनकी बुद्धि भौतिक या इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं का पूजन करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम आनंद और इसकी पुष्टि करते हैं। कृष्ण का अर्थ ही है सर्वोच्च आनंद। इसकी पुष्टि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात् वेदांत सूत्र में ऐसा कहा गया है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है। यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी प्रेमिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया। क्यों? क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनकी अर्थात भगवान के धाम की वापसी को जाना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्ते तद्धाम परम धाम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना बहुत कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसति खिलात्म भूतः, गोलोक एव निवसति खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनकी असली रूप है। जब वो इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित हुए और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारी समक्ष प्रकट होती है और अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करती है, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती हैं। साथियों, मेरा विषय था कि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। यदि आपको मेरा प्रयास उत्तम लगे तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। जय श्री कृष्णा।